अमीर सबको बनना है, अंबानी जैसा सबको जीवन चाहिए, लेकिन एक बारी क्या आपने सोचा है कि अंबानी इस मुकाम तक पहुंचे कैसे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, क्या मेहनत की होगी? हमें अपनी क्लास के अंदर जो बच्चा मैथमेटिक्स में या किसी अन्य सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर ले रहा है, 90+ नंबर ले रहा है, तो हमको भी लगता है कि यार हमारे भी इतने आने चाहिए। और कई बच्चे जेन्युइनली उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन स्कोर फिर भी नहीं आ पाता। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर नहीं होगा। पहला फैक्टर तो उनका बेसिक मैथमेटिक्स होगा। दूसरा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होगा वो है स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं देखो, कहते हैं इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। बहुत बड़ा कोट है ये, थोड़ा जीवन में अपना अपनाना। आज मैं आपको बताने वाला हूं द बाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी, और विद माय 12 to 13 ईयर्स, मतलब बहुत तगड़े एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क करती है। ये सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए था। मैं ये नहीं कहूंगा, इस वीडियो का ये दावा नहीं है कि आपका 95% से ऊपर नंबर आ जाएगा। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अभी जहां पर स्टैंड कर रहे हो उसमें कम से कम नहीं तो 20 से लेकर 30 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। और अब आप ऑलरेडी 80+ पे हो, ऑलरेडी आउट ऑफ 100 80+ पे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रेटेजी से आपके 100 नंबर आ जाए। और पास्ट में, इतिहास में, आप नीचे कमेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेड बैच के होंगे, जो यूट्यूब के थे लास्ट ईयर के, और जो हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे हैं, जो बता देंगे कि 100 में से 100 पिछले बारी टोटल 7 बच्चों के आए थे। यूट्यूब और पेड बैच इन सबको मिलाकर 7 बच्चों के, पेड बैच तो पिछले साल नहीं था, यानी ऑफलाइन के बच्चों को मिला के टोटल 7 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मैनी ऑफ देम स्कोर्ड 95%। तो कहानी यहां पर यह है कि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा डे वाइज। क्या हम 30-35 दिन के अंदर अपना पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं? आंसर इज यस। आंसर इज यस। पेन कॉपी उठा लो, मैं आपको देने वाला हूं एक प्रैक्टिकल बात बताकर, यानी हाँ जी ऐसा किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आपको मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट द ईयर। और इसको आप देखो, सबका दिनचर्या अलग होता है, सबकी वीकनेस अलग होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपका जो चैप्टर वीक है वो आपके पड़ोसी का भी वीक होगा, नहीं। तो मैं यहां पर स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से आप मोल्ड भी कर सकते हो, उस तरीके की लेकर आया हूं। देखो, कहानी यहां पर यह है कि प्रैक्टिकल बात से बताऊंगा। हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, और कई चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई चैप्टर में बहुत कम समय लगता है। ऑलमोस्ट मेरे इस चैनल पर मेरे हर एक चैप्टर का वन शॉट आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट नहीं, शायद सभी का मिल जाएगा, और कहीं तो रिपीटेड 2-2 बार ही मिल जाएंगे, और भी अभी आते रहेंगे। अभी हाल ही में मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको का डाला, बहुत जल्द सर्कल्स का एक वन शॉट आने वाला है, क्रिस्प वन शॉट आएगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम लोग हर रात शनिवार को मिलते थे, अभी वर्ल्ड कप सीरीज हुई हमारी यहाँ पर, वहां पर हम बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर हम सारी चीजों को मर्ज कर दे तो कंटेंट की कमी नहीं है, बस और बस सही डायरेक्शन की कमी है। तो सही डायरेक्शन मैं आपको देने वाला हूं। मैं यहां पर अभी बात करने वाला हूं कि आपने चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। एक चैप्टर डिवाइडेड होता है टोटल 3 पार्ट्स में। सबसे पहले होती है बच्चों उसकी थ्योरी। टोटल 3 पार्ट्स में एक चैप्टर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होती है उसकी थ्योरी, यानी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपने तराश लेना है, कॉपी के अंदर नोट्स बना लेने हैं। सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर्स को लेकर समझाता हूं। रियल नंबर में सबसे पहला चीज क्या आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ये आपको पता होगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको आना चाहिए। इतना ही तो है। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते तो प्राइम कंपोजिट आ जाता है। थोड़ा सा और आगे जाते तो इर्रेशनल रैशनल आ जाता है। किसी चीज को इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है वो ले 2 मेथड आ जाते हैं, और वो 100% पेपर में आएगा। इसके अलावा बताओ चैप्टर 1 में क्या है? एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं है। तो पहले हमने सारी थ्योरी कर ली। सेकंड चीज जो आपने करनी है वो है एनसीईआरटी। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, चाहे आपके 95% नंबर आने शुरू हो चुके हैं। डोंट इग्नोर, आई रिपीट, डोंट इग्नोर। उसका एक एक शब्द पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी भगवान है, तो एनसीईआरटी का आपने एक एक शब्द पढ़ना है, एक एग्जाम्पल करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। ओके, अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पुरानी एनसीईआरटी से करें। जो क्वेश्चन उन्होंने छोड़ भी दिए ना वो भी पढ़ लो। क्या आ जा रहा है?
ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिलीटेड टॉपिक पढ़ो। अभी जैसे मैं चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 3 में बताऊंगा, अभी क्या बताऊंगा देखना। चैप्टर 1 में तो ऐसा खास कुछ है नहीं। एनसीईआरटी करने के बाद आपको धावा बोलना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सोर्स क्या क्या हो सकता है, देखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सोर्स हो सकता है सबसे पहला एग्जाम्पलर। समझ गए? सबसे पहले तो आपने एग्जाम्पलर को उठाकर चीज हरण कर देना उसका। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है साइंस एंड फन का यूट्यूब चैनल, एसएनएफ का यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू अफोर्ड 700 to 800 रुपीज, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बाकी एक दिवाली ऑफर है वो भी बताऊंगा आपको मैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, हम किताबों को भी अगर मैं बोलूं आप बेटा फलाना ढिमकाना ऑथर की किताब ले लो, जैसे ओसवाल भी ले सकते हो आप, समझ रहे हो? बहुत सारी किताबें यार मार्केट में, अब मैं क्या ही नाम लूंगा, ठीक है ना? तो अगर या तो वो परचेज कर लो, या मैं 10 किताबें खरीद कर आपको उनका ज्ञान दे दूं, तो मुझे खरीद लो। समझ रहे हो? मुझे खरीदने का मतलब है आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लो। कर लिया तो ये सारा कुछ तो आपको मिलने वाला ही है। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी वहां पर भी बता दी है। मैंने वहां पर भी बता दिया कि हम आने वाले 2 महीने में सारा वन शॉट रिवीजन कैसे करने वाले हैं क्लासेस के अंदर। तो वो भी एक ऑफर है, अभी आएगा। क्रैश कोर्स भी है, पुराने बैचेस भी हैं, पूरा कंटेंट हमारे ऐप पर बसा पड़ा है। तो वो, और हमारी ई बुक ओएसआर बुकलेट साइंस एंड फन की ई बुक भी है, जिसके अंदर आपको ये सोर्स मिल जाएगा। इसके बाहर नहीं आता, हमारी गारंटी है। ये 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें पकड़ लो, कोई भी तीनों चीजें पकड़ लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 750-800 रुपए का है, तो यहां पर भी जाकर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। तो आपको एक चैप्टर जब तक ये 3 चीजें ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना। एंड आपको, अगर आप बिलो एवरेज हो, यू हैव टू डू एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे। अगर आप मीडियोकर हो तो 1.5 घंटा भी चलेगा। आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आप 80 प्लस क्रॉस कर चुके हो, मतलब अभी आपके जो मिड टर्म हुआ था उसके अंदर लगभग आपके 85% 90% के आसपास नंबर आए थे, तो भैया आपको तो 1 घंटा भी बहुत है एक दिन के अंदर। 1-1.5 घंटा बहुत है, ठीक है ना? तो बाकी देखो जो टाइम होता है वो हमारे हिसाब से होता है, कोई बच्चे की स्पीड और वो सब देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा 2 घंटा पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे, नहीं, किसी को 3 घंटा भी लग सकता है। तो ये आपको काम करना है एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। अब इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, आपके केस स्टडीज भी कवर हो जाएंगे, और आपके सब्जेक्टिव एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएंगे। सेम लेवल पे बाद में आते हैं। तो इस प्रकार अगर मैं किसी एक चैप्टर को दूं तो आप मतलब अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। किसी का रियल नंबर बहुत आसान होगा। मैंने इसको दिए हैं 2 दिन, आप इसको 2 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं, आज भी और कल भी, डे 1 एंड डे 2। उसके बाद पॉलिनोमियल्स के अंदर भी मैक्सिमम 2 डेज। पहले सारे फॉर्मूले लिखेंगे, पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर एनसीईआरटी को क्रैक करेंगे, एग्जांपल्स को क्रैक करेंगे, फिर आएंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे एग्जाम्पलर, एसएनएफ का यूट्यूब चैनल, या आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस को मैंने यहां पर रखे हैं 3 दिन। अब जैसे मैं लीनियर की बात करूं तो एक एडवाइस मेरी ये है कि एनसीईआरटी करने के बाद पुरानी एनसीईआरटी भी करें। हमारी देखो पेपर में ये नहीं आएगा कि चलो वाली एक्सरसाइज डिलीट हुई तो उसका क्वेश्चन भी डिलीट हो गया। भाई देखो वर्ड प्रॉब्लम को मैं कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया, तो हमारी एनसीईआरटी ने गलती क्या की, पूरी एक्सरसाइज उड़ा दी। अरे उसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाएगी, वो तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि आपको चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, खासकर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की पुरानी एनसीईआरटी भी करनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। एंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सॉरी, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने यहां पर दिए 2 दिन, आप अपने हिसाब से 3 दिन या 1 दिन भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार से ये मैंने आपको बात बतानी थी। अगर आप अभी दिवाली ऑफर चल रहा है 30 नवंबर तक, 50% ऑफ है, कोड है एसएनएफ दिवाली। देखो बच्चों मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम यहां ना बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं। ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये शायद ही कोई अफोर्ड कर पाए, कोई एडटेक अफोर्ड कर पाए। यकीन मान लो हम सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहते हैं कि जो काम हम ऑलरेडी अपने पेड बैचेस, ये तो काम मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, आप ज्वाइन करो या ना करो, कोई एक बच्चा इस बैच के अंदर आए या ना आए। अब ये क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है आफ्टर दिवाली, तो वहां पर तो हम 10th का 9th का, अभी आप 10th के बच्चे हो तो 10th का ईच एंड एवरी सिलेबस 1 शॉट से दोबारा बताएंगे, जिसको हम क्रैश कोर्स कहेंगे, जिसके अंदर ये सारी बातें जो बताई है ना मैंने, वो हम कराएंगे। एक आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, 35 दिन के अंदर आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म करने की गारंटी मेरी है। ठीक है जी। तो आपकी एक ग्रोथ हो जाएगी।
बहुत अच्छी ग्रोथ, मतलब पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है, जहां पर भी हो आपके 30-35 नंबर 20 नंबर की ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर आप अभी कहते हो नहीं सर क्रैश कोर्स नहीं, मुझे पुराने डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, तो जो भी हमारे पुराने बैचेस थे तो वो आप 50% ऑफ पे जाकर ले सकते हो। मतलब पुराना भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, प्लस जो मैं कराने वाला हूं वो भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं क्रैश कोर्स की फीस आती है 1200 रुपए, तो आपको वो 600 का मिलेगा। लेकिन अगर आप पुराना कोर्स ले तो जैसे जो 1800 का कोर्स था वो आपको 900 का मिलेगा, लेकिन उस 900 में आपको जितना मैंने अप्रैल से लेकर आज तक पढ़ा दिया वो सारा कंटेंट आपके मोबाइल फोन पे होगा, आपके लैपटॉप पे होगा। जिससे क्या हो सकता है कि आप अगर मान लो मेरे से आगे चलने की कोशिश करना चाहते हो, ये मेरे से आगे, ये फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर्स करा रहा हूं, आपको रियल नंबर मेरा हो रखा है, मुझे एओटी पढ़ना है, तो आप उठाओ कंटेंट, एओटी पढ़ो, उसके क्वेश्चन करो, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे उसमें, आप वो निपटाओ। ठीक है जी, तो ये मतलब रियलिटी में ये एक किस्म का एक गिफ्ट है, ठीक है ना। और बाकी थैंक्स मी लेटर। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफर है, और स्ट्रैटेजी को अगर आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन चाहिए, तो पेड बैच, आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो, इससे बेहतर बात नहीं तो पेड बैच मत खरीदना। सेल्फ डिसिप्लिन हो तो आपको लगता है कि मैं लंबे समय तक एक रूटीन को फॉलो कर सकता हूं, तो ये रहा आपका रूटीन। आपका एपी 3 दिन, ट्राइंगल 4 दिन लगाएंगे, ट्राइंगल को स्लो करेंगे 4 दिन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देख परख के 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन को आराम से। भाई देखो, दाल मखनी को बनने के लिए 7 सीटियां लगती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वही अरहर की और मसूर की दाल को 2 सीटियां लगती हैं। अब आप ये देख लो, रोल्स रॉयस और नैनो बनने में समय लगता है, तो ये ट्राइंगल चैप्टर और क्वाड्री और हमारा ये भारी भरकम ट्रिगो चैप्टर में ज्यादा समय लगाएंगे, बहुत समय लगाएंगे। इससे ऊपर ही बढ़ाना चाहो, यस यू कैन, बहुत समय यार हमारे पास। अभी क्या चल रहा है, नवंबर मिड आया अभी, तो नवंबर मिड, और ये स्ट्रैटेजी अगर आप 35 दिन भी फॉलो करते हो तो आप दिसंबर एंड तक की पूरी स्ट्रैटेजी खत्म कर दोगे, तो आपका बोर्ड तो चमक गया, प्री बोर्ड भी चमक जाएगा यार, प्री बोर्ड भी चमक जाएगा। समझ रहे हो, कोऑर्डिनेट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैंने अपने हिसाब से रखा है, टोटल यहां पर बन रहे हैं 35 दिन। अब आप इसको 40 में करना चाहो 40 में, 30 में करना चाहो 30 में, आप कर सकते हो। और आप कौन सा चैप्टर पहले करना चाहते हो, कौन सा बाद में करना चाहते हो, ये भी अप टू यू है। चलो जी, और बताओ। तो देखो भैया, ये मैं बताता हूं, दुनिया आती है बोलती है इस पैटर्न को फॉलो करोगे, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे, अरे भाई वो नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारी, देखो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे आज आने से पहले, लेकिन मेरे को ना कोई भी ऐसी वीडियो नहीं लगी जो मैं उन बच्चों से रिलेट कर पाऊं। देखो भाई, वो टीचर्स हैं ऑफलाइन, वो सारे ऑनलाइन वाले टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को, पता नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे फील ऐसा आता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी टीचर ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म, मैं हर एक टीचर रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कहानी मुझे ऐसा थोड़ा सा उसमें एक एक्स फैक्टर कम लगा, क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूं, मैं देख रहा हूं मेरी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिलो एवरेज है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को तो सबको पांचों को साथ में लेके चलना है ना, और मैं वो पिछले सालों, कई सालों से कर रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि आप दिन अपने हिसाब से सोचो, आज नहीं पढ़ना, आज दिवाली है, छोड़ दो यार, छोड़ दो, वो भी एंजॉय करो, क्या दिक्कत है, टेंशन लेके कोई काम नहीं करना। लेकिन आप जब चैप्टर शुरू करोगे तो उसको खत्म जरूर करना है, ये एक वादा आपको करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो ये 35 दिन 40 दिन हार्ड चैलेंज आपको मैंने दिया, उठाओ अपना इंस्टाग्राम, मैं तो कह रहा हूं ढिंडोरा पीट दो। हम लोग क्या करते हैं कि चीज का अगर ढिंडोरा पीट देंगे ना तो वो करनी ही पड़ेगी। जैसे कोई भी चीज का अगर मैं ढिंडोरा पीट दूं कि भैया मैं 6 महीने के अंदर बॉडी बना के दिखाऊंगा, तो भैया मैंने इतना ढिंडोरा पीट दिया इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इतना ढिंडोरा पीट चुका हूं, मेरे सारे दोस्त, रिश्तेदार, स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं भाई अब तो कुछ कम बैक आने वाला है। हनी सिंह ने किया था ना, कम बैक आएगा, ये आएगा, फलाना आएगा, और किया उसने प्रूफ। तो उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी उसमें, कोई और गाने में चाहे इतनी मेहनत करे ना करे, उस गाने में करनी पड़ेगी। अगर मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा तो मुझे, मैं पता चला आज छुट्टी मार लेते हैं जिम की, यार को टेंशन, लेकिन अगर मैंने ढिंडोरा पीट दिया फिर नहीं कर सकता मैं। तो ये जंग बेटा खुद से है, आपकी लड़ाई खुद से है। तो आप ढिंडोरा पीटना चाहो पीटो, नहीं पीटना चाहो मत पीटो, लेकिन आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। देखो ये सबको पता थी, बस ये नॉक नॉक अवेयरनेस कॉल थी तुम्हारे लिए, ये ऐसी कोई मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बताई आपको। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाली जो बात है ये आपको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं इसके एक्स्ट्रा बाद में कर लूंगा, ये चैप्टर हो नहीं रहा, लगे रहो। चाहे आपने 3 दिन सोचे तो उसके 5 दिन लग गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है। 2 घंटे सोचे थे, 2.5 घंटे पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट कॉल। अब क्या है भैया, एंड मोमेंट आ चुका है।
अब लास्ट टाइम है जहां पर हम बात पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। तो आपको इस तरीके से पहले थ्योरी पूरी प्रॉपर अच्छे से पढ़ लो। थ्योरी मतलब रीड नहीं करना, सारे फॉर्मूले को फ्रेम कर लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, सब कुछ हो गया 15-20 मिनट में। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्रैक करना शुरू कर दो। मेरे वन शॉट्स वाईटी पे अवेलेबल है, पेड बैच में आना चाहो मोस्ट वेलकम। वहां तो रैपिडली आपकी डिसिप्लिन की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि ये वो मेरा मिस हो जाएगा, फोमो होता है ना, समथिंग ऑफ मिसिंग आउट, तो वहां पर फोमो हो जाएगा आपका। तो वहां पे फोमो के चक्कर में आप आओगे डेली, यहाँ पर क्या होगा, चल आज नहीं पढ़ रहे, आज बहन का बर्थडे है, भाई का बर्थडे, पड़ोसन का बर्थडे, पड़ोसी का बर्थडे, तो छोड़ देता हूँ, मेरा खुद का बर्थडे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं यार, छोड़ना नहीं है, 35 दिन लगातार पढ़ना है। फिर लगातार मतलब लगातार, हाँ बीच में एक आध स्किप ले सकते हो, लेकिन लगातार मतलब लगातार। और जब तक आपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई और वो वर्कआउट नहीं की, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और अगर आप पेड बैच में आना चाहते हो तो 50% का ऑफ है एसएनएफ दिवाली टिल 30th नवंबर, यहाँ लिखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, टिल 30th नवंबर ये कोड है। और आने वाले बैचेस क्रैश कोर्स के अंदर भी शायद ये कोड लगेगा, ठीक है जी। तो अगर आप वेट करना चाहते हो क्रैश कोर्स का वेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं पुराना कंटेंट मुझे सारा चाहिए सर का, तो वो भी मिल जाएगा, पुराना बैच खरीद लो, और नया तो उसमें आएगा ही आएगा, जो आप अभी लॉन्च होगा वो भी उसके अंदर ऐड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। लेकिन पढ़ना दिवाली के बाद से, चलो 2-3 दिन ऐश मारो जितनी ऐश मार सकते हो, फिर दिवाली के नेक्स्ट डे से आपने ये फॉलो करना है, ठीक है जी। और अगर ढिंडोरा पीटना चाहते हो तो मुझे टैग करना, मैं तुम्हारा ढिंडोरा इतना ज़्यादा पिटवा दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन पढ़ना शुरू करना है। दिस स्ट्रैटेजी ऑलवेज वर्क्स, सिंपल एंड स्ट्रेट, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। दिन आपके, चैप्टर आपका, मोटिवेशन हमारा, ठीक है जी, कंटेंट की डिलीवरी हमारी है सारी की सारी, चाहे वो वाईटी पर हो चाहे वो पेड बैच में, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, बस वाईटी थोड़ा लेट आता है, वहां पर थोड़ा हम डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं, विद ऑनेस्टी बात बता रहा हूँ। लेकिन अब वाईटी के अंदर भी ताबड़तोड़ लेक्चर्स आने शुरू हो रहे हैं, ताबड़तोड़ यहाँ पर हम लोग आपके लाइव लेक्चर्स लेना शुरू कर रहे हैं। बहुत हो गया मजाक, बहुत होगी वॉर्स, ये हम पहले भी ऐलान कर चुके थे। तो आफ्टर दिवाली हम लोगों ने भी अपनी कमर सीधी कर ली है, जूते के फीते बांध लिए कि भैया अब एक पीड़ा उठा लिया कि नंबर, लास्ट टाइम भी भैया आप लोग को पता है बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे हम लोगों ने इस चैनल ने। तो इस चैनल को नंबर 1 यूट्यूब आपने फाउंडेशन चैनल बनाना है, ये आपका प्यार हमको चाहिए, और हम जी तोड़ दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं, ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में सर्कस का लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट करो, स्टे मोटिवेटेड, एंड आपको ये करके दिखाना है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए, ठीक है जी। इस बारी माँ बाप को दिवाली गिफ्ट हम ये देंगे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली टू ऑल।